अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि एक ऐसी डिजीज़ जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो, मींस के पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो। और इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इनफ प्रोड्यूस नहीं होते, इनकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा होता क्यों है, रेड ब्लड सेल्स क्यों कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों होती है। इसमें है कि हीमोग्लोबिन जो है, जो कि रेड ब्लड सेल्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है और फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है वो एक तो फंक्शन है कि वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, दूसरा फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एज अ कैरियर वर्क करता है। तो जब हीमोग्लोबिन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये दोनों फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो रेड ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं होगी और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब होती है तो उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, उसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई थी। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो रेड ब्लड सेल्स की शेप है ये यहाँ पर वो सिकल शेप के होते हैं या फिर क्रिसेंट शेप के होते हैं, मीन्स कि इस तरह के। ये जो है नॉर्मल रेड ब्लड सेल है और ये जो सिकल सेल एनीमिया में सेल होता है वो है। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो एक राउंड शेप का है और फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल और राउंड शेप के सेल्स होते हैं वो ब्लड वेजल से इजीली पास कर जाते हैं और जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन रहता है, फ्लो मेंटेन रहता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी पूरी होती रहती है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये जो सेल्स की शेप है वो सिकल शेप होती है और ये जो है वो रिजिड होती है और स्टिकी होती है, जो ब्लड वेजल से इजीली पास नहीं हो सकती और जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एनीमिया हो जाता है, क्योंकि एक तो एनीमिया होने की वजह एक ये है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और दूसरा है कि सिकल शेप होने की वजह से फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। Another symptom of sickle cell anemia is episodes of pain, मीन के इन पेशेंट्स में जो जॉइंट्स, बोन्स और अब्डोमेन और चेस्ट रीजन में एपिसोड्स ऑफ पेन होते हैं ड्यू टू insufficient blood flow. Another symptom of sickle cell anemia is swelling of hands and feet. मीन्स के जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनके हैंड्स और फीट में स्वेलिंग हो जाती है, बिकॉज जो ब्लड फ्लो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है। और सिम्टम है कि इसमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्प्लीन, वो भी इफ़ेक्ट होता है। और स्प्लीन का फंक्शन है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो इसमें इफ़ेक्ट हुआ है तो वो अपनी फंक्शनिंग नहीं करेगा, जिस वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसका एक और फंक्शन भी है कि स्प्लीन जो है वो रेड ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है।